प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर बिजनेस में कोई अपना नाम करे। तो नाज़रीन, मैं कह रहा था कि कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि अपनी औलाद दुनिया के नक्शे बनाए। दुनिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज जब चेंज होती है तो नए बाउंड्रीज के साथ नए नक्शे बनाए। दुनिया के नक्शे बनाने वालों को क्या कहते हैं, शायद ये तक पता नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है और ज्योग्राफी के ज़रिए क्या-क्या आगे बढ़ने के काम कर सकते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। इस ताल्लुक में हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया उस्मानिया के प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब मोहम्मद अख्तर अली साहब। आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी, सबसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कैसे ख़्याल आया कि आप ज्योग्राफी में महारत हासिल करें? जी, हिजरत जो बात है वो मेरे ऊपर बैठती बराबर। अच्छा। एसएससी के बाद मेरा इरादा इंटर नौकरी पढ़ाई छोड़ के 5वीं क्लास में था, वालिद का इंतकाल हुआ, तो एसएससी के बाद में बाहर चले जाने का रुझान था सऊदी नौकरी के लिए। स्टोर कीपर के लिए इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया, मगर वहाँ से वीज़ा, लेबर वीज़ा नहीं निकला। तो फिर इंटरमीडिएट करा, इंटरमीडिएट एमपीसी से करा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इरादा था इंजीनियरिंग करने का। तो उसमें भी जो है इंजीनियरिंग में नंबर अच्छे आए, मगर वो डोनेशन की बात आई तो घर रहन रख के पढ़ाते बोले, तो वैसी पढ़ाई में नहीं चाहता था और जिद में मैं वो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स छोड़ के बीए निज़ाम कॉलेज में ज्वाइन करा। अच्छा। अब बीए में भी जब ज्वाइन करा तो बीए क्या होता क्या नहीं पता था, क्योंकि ऑलसेन स्कूल से पढ़ा था मैं, तो सब्जेक्ट्स के बारे में बीए के पता नहीं था मेरे को। अब बीए में मेरे को मॉडर्न लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, हिस्ट्री बोल के सब्जेक्ट दिए थे, तो उसके बारे में पता नहीं। 15 दिन के बाद पता चला कि आपको एक मॉडर्न लैंग्वेज लेना है, उर्दू लियो या और कोई लैंग्वेज लियो, फिर क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत या पर्शियन लियो। तो मैं कंफ्यूज हूँ, भाई स्कूल मीडियम इंग्लिश मीडियम से ऑलसेन से पढ़ के आने के बाद में मैथ्स फिजिक्स पढ़े बाद में ये सब क्या पढ़ना है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। और उस बीच में जो है मेरे को टीचर्स कुछ पहचानते थे, तो मैं बीए में कॉम्बिनेशन 3 बार चेंज करा। तो धक्के खाते खाते फाइनली जो है एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने से 8 दिन पहले महसूस हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स में मुश्किल होगी मेरे को। फिर देखा मैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेफिनेशंस कंफ्यूज कर रहे हैं। तो स्कूल में था, मेरे को सोशल स्टडीज में 90 मार्क्स आए थे 100 में से। अच्छा। वो किसी ना किसी तरीके से दिमाग के किसी कोने में, बैकग्राउंड में रह गया था शायद। और बाद में जब कौन से सब्जेक्ट में ज्वाइन 90 आए थे? सोशल स्टडीज में। अच्छा, माशाल्लाह। जी। अक्सर उमूमन लोगों को मैथमेटिक्स में आते, मेरे को मैथ्स में 64 आए थे अच्छा। और सोशल स्टडीज में मेरे को 90 मार्क्स आए थे। तो शायद वो किसी वजह से वो रह गया था, अल्लाह पाक वो डाला था मेरे नसीब में बोले था। तो उस वक्त में इंटरमीडिएट के बाद में फिर ग्रेजुएशन हुआ। तो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी बड़ी मुश्किल से वो 3 कॉम्बिनेशन बदलने के बाद में एक ज्योग्राफी हिस्ट्री, जीएचपी ज्योग्राफी हिस्ट्री फिलोसफी में एक स्टूडेंट थी, वो कोई रेड्डी नाम की लड़की थी, तो वो सिर्फ रेड्डियों से बात करती बोलती, तो लोग दूसरे उसको सताते थे। वो कॉम्बिनेशन चेंज करके फिलोसफी में गई, तो मेरे को मौका मिला और मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री फिलोसफी से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ये आप कॉम्बिनेशन जो बता रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये आमतौर पे सुनने में ही नहीं आता है। निजाम कॉलेज में है कॉम्बिनेशन ये। अब ओनली नॉर्मली निजाम जो हो कॉलेज? रहा है निजाम कॉलेज में है। देखिए ज्योग्राफी का जो कोर्स है उस्मानी यूनिवर्सिटी के अंदर, निजाम कॉलेज में है, कोठी वुमेन्स कॉलेज में। इससे पहले सैफाबाद साइंस कॉलेज में और सिकंदराबाद पीजी कॉलेज में था, वहां पर से बंद हो गया। हाँ। अब तो सिर्फ निजाम कॉलेज और कोठी वुमेन्स कॉलेज में है। ओके, और कितने सीट्स हैं? निजाम कॉलेज में 32 सीट्स हैं, वुमेन्स कॉलेज में 40 सीट्स हैं। और क्या ये सीट्स पूरे फुल होते हैं? पूरे फुल हो जाते हैं। अच्छा। अब ये इसका डिमांड बढ़ने की वजह से अब थोड़े से कॉर्पोरेट कॉलेजेस वाले इसमें इन्वॉल्व हुए। नारायणा, चैतन्य है और नोबल कॉलेज है और न्यू नोबल कॉलेज है, शाइन इंडिया है, सब कुछ और भी है कॉलेजेस। एक पटनचेरू में एक कॉलेज है। तो ऐसे 8-10 कॉलेज हैं। वो लोग भी जो है उसको आईएएस आईपीएस के साथ जोड़ के बच्चों को, लोगों का जो सीधा इंटीग्रेटेड कोर्स बोल के ले रहे हैं ज्योग्राफी में। ओके। और उसका डिमांड अब हम प्रैक्टिकल जो होते हैं
डिग्री लेवल के, तो हम यूनिवर्सिटी टीचर्स को डिग्री के प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए जाना पड़ता है एक्सटर्नल एग्जाम में। तो जाते तो देखते करीब लगभग 800 से 1000 बच्चे इन तमाम कॉलेजों से मिला के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा के बाद में कंप्लीट कर ले, तो ये सब्जेक्ट तक आप जब एक सवाल करें हैं तो डिग्री के बाद में भी फिर जो है ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, मगर डिग्री के बाद में फिर भाई बाहर थे, बोले कि मैनेजमेंट तो एमबीए का लिखा, फिर एमबीए में भी वही बात आई कि 2 लाख रुपए डोनेशन दियो एमबीए पढ़ना है, तो तब फिर वो छोड़ दिया। मैं कभी भी जो है पैसा दे के पढ़ने के हक में नहीं रहा, मैं तो वो नहीं करा। मैं वो नहीं करके फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम लिखा, यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी का एंट्रेंस लिखा, और सेकंड लैंग्वेज पर्शियन था तो पर्शियन का एंट्रेंस लिखा। और एक होता है डिप्लोमा है, जो आप अभी जो बता रहे थे मैप के बारे में, नक्शे कौन बनाते हैं, शायद लोगों को नाम मालूम नहीं होगा। एक होता है कार्टोग्राफी, वो होता है मैप उतारने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर, और जो मैप उतारने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो वो एक डिप्लोमा है हमारे पास जो यूनिक उस्मानी यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में है, और इंडिया में कहीं भी नहीं है पीजी डिप्लोमा इन ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी। उसका भी एंट्रेंस लिखा था मैं। मास्टर्स ज्योग्राफी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जो ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो बिल्कुल 24 घंटे किताब के साथ बैठे रहते, तो वही लड़के आ जाते ओपन कैटेगरी में, बाकी रिजर्वेशन कुछ था नहीं, तो उसमें नहीं आया। पीजी डिप्लोमा कार्टोग्राफी में आया, और एमए पर्शियन में आया। पर्शियन में एक ही स्टूडेंट थी, डिपार्टमेंट बंद करते बोले तो पर्शियन में चले गया, मास्टर्स ज्वाइन करा। 1 साल हो गया, 1 साल में पर्शियन में थोड़ा सा नाइंसाफी हुई, परसेंटेज काफी कम डाले मेरे को, तो फिर थोड़ा बुरा लग के फिर दोबारा ज्योग्राफी का एंट्रेंस लिखा, कार्टोग्राफी लिखा, दोबारा भी ज्योग्राफी में नहीं आया, कार्टोग्राफी में आया, कार्टोग्राफी डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया। डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, होते होते डिप्लोमा प्रोजेक्ट किया हमें, तो उसमें मेरे को फिर वो इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अब मेरे को इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, प्रोजेक्ट्स करना शुरू करा मैं, जो कि मास्टर्स पढ़े बाद लड़के स्टूडेंट्स करते हैं। मैं जब डिप्लोमा करने की वजह से उसमें एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट करा मैं। शुरू से प्रोजेक्ट में मैं काफी काम किया था, इससे पहले चंद्रबाबू नायडू का प्रोडक्टिविटी काउंसिल से मैनेजमेंट किया था डिप्लोमा, वहां पर भी प्रोजेक्ट करा था। तो प्रोजेक्ट का एक आइडिया था मेरे को। अब वो कोर्स करने के बाद में वहीं पर एक प्रोजेक्ट काम करने के लिए डिपार्टमेंट में स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम में मेरे को ले लिए डिप्लोमा करने के बाद, जबकि मास्टर्स नहीं हुआ था डिप्लोमा करने के बाद। तो जब मैं ये सोचा कि डिप्लोमा कर लिया और मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी, तो लेट कंप्लीट कर लूँ एक तो मास्टर्स, बल्कि एमए पर्शियन कंप्लीट कर लिया। एमए पर्शियन कंप्लीट हो गया मेरा 99 की बात करूँ। कंप्लीट होने के बाद लास्ट एंड फाइनल ट्राई करूंगा मैं, अगर आ जाए तो ज्योग्राफी एमए करूंगा, वरना फिर कोई नौकरी ले लूंगा। नौपेन इंडस्ट्रीज में ऑफर था, 2-4 जगह ऑफर थे, तो सोच लिया था। एंट्रेंस एग्जाम लिखा, किस्मत साथ दी, मास्टर्स में एडमिशन हो गया। 2001 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ। उसी साल इमीडिएट मेरे डिपार्टमेंट में स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट फेलो का 2 वैकेंसी निकले थे। इंटरव्यू हुए, अल्लाह के फल से सेलेक्ट हुआ मैं, और इमीडिएट मेरे जूनियर जो थे उन लोगों को मेरे क्लास लेने का मौका मिला। That's how I was इस तरीके से मैं ज्योग्राफी के साथ जुड़ गया। मेरे ख्याल से आपका जुनून था जिसकी वजह से आप कामयाब हुए, क्या फरमाते हैं आप? बिल्कुल, मेरा सिविल इंजीनियरिंग भी जो था, तो जो है वो कहीं ना कहीं जो एक दिमाग में मेरे जो बोल रहा मैं, ज्योग्राफी में सोशल स्टडीज में 90% आए, फिर सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का इरादा था, नहीं कर सका, तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ने का था मेरे को, तो वो मेरा पीछा छोड़ा नहीं कहीं ना कहीं। वो फिर कार्टोग्राफी करा, फिर उसके मैप्स उतारने का था। एक अब जब अगर टाइम है तो एक छोटा वाकया सुनाता हूँ मैं, और उसको जैसा आप जो है उसके बारे में जैसे तशरीह भी कर सकते हैं, उसके बारे में सही भी पता कर सकते हैं। ये जो कोवा मजहर हुसैन साहब हैं, वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। मजहर हुसैन साहब जो है वो कुछ हैदराबाद के वाटर बॉडीज के ऊपर, शिंकिंग वाटर बॉडीज के ऊपर कुछ करना चाह रहे थे, तो उनको कार्टोग्राफर का कुछ चाहिए बोले, तो कोई उनको बताया कि यूनिवर्सिटी में अख्तर अली है, बल्कि जबकि डॉक्टरेट नहीं था, मैं जस्ट मास्टर्स कंप्लीट किया। तो वो एक आदमी को भेजा, 2 बार फोन पे बात करने के बाद आदमी को भेजा कि उनके पास लेके जाने के लिए। वो आया, मेरे से आके पूछा था, हाँ भाई बोलो, मैं मैप्स उतार लेते बैठा था मैं, तो हाँ बोलो। वो तो नहीं, मेरे को अख्तर अली से मिलना है। 2 बार 3 बार मैं हूँ अख्तर अली। अब वो बहरहाल वो क्या इमेज था कि, तो जब वो मजहर साहब के पास गया मैं, थोड़ा तो उमर रसीदा तस्वुर कर रहे थे होंगे। जी, वो डांटने लगे। और फिर जब बात मालूम हुई कि मैं हूँ अख्तर अली, तो बोले कि अब आप क्या बताते कि क्या करते, कि आप ठीक है आप आ गए हैं तो आप बैठिए, बल्कि ऐसा बिल्कुल जो है ना, उन्होंने जो एक होप रखे थे, तो समझे कि अब नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो अब वो जब बताना शुरू करे, तो मैं उनको बताया कि भाई आप ये 3 टाइम पीरियड के टोपो शीट लाइए, और इसको ऐसे लाइए, और मैं आपको बताता हूँ एक वाटर बॉडी को करके बताता हूँ कि जो 1923 में क्या थी वाटर बॉडी टोपो शीट में, 1960 में क्या, 72 के टोपो शीट में कितना शिंक हो गई, फिर 2000 में कितना शिंक हो गई। 3 अगर टोपो शीट को आप उतार लिए, उसको डिजिटाइज कर दिए, तो एरिया भी मालूम हो जाता, और कितना उसमें इंक्रोचमेंट हुआ मालूम आता, वेदर है नहीं है वाटर बॉडी मालूम आता। तो वो बात सुन के उन्होंने बोले, अरे अख्तर अली साहब आप ही कर सकते मेरा काम, और कोई नहीं कर सकता। बोलना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए। मतलब वो थोड़ा सा वो सोच रहे थे, कोई उम्र रसीदा होगा सोचे थे, तो जब तो जो है 15 साल पहले, 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2003 की बात कर रहा हूँ।
जी माशाल्लाह। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा, आपने एमपीसी बैकग्राउंड के बाद आपने बीए ज्योग्राफी लिया, तो कौन कौन सी स्ट्रीम से ज्योग्राफी में जा सकते हैं? ज्योग्राफी में देखिए, एक तो पहले परसों हाल में भी बात हो रही थी, कल ही बात हो रही थी, एक सर्वे जनरल है और जो ज्योग्राफर हैं बता रहे थे कि प्लानिंग जितने भी इंडिया का जो प्लानिंग बोर्ड है या फिर जो नीति आयोग है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ज्योग्राफर की जरूरत पड़ती है। वो मगर साइडलाइन हो गए क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं बता रहे हैं, आ नहीं रहे हैं उसकी वजह से। वरना जितना भी अगर लैंड के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में मालूम करना है तो ज्योग्राफी के उतना अच्छा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक नहीं नहीं, मेरा छोटा मेरा सा सवाल मेरा सवाल ये था, ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए, कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं आप? इंटरमीडिएट, सॉरी हाँ, सॉरी। इंटरमीडिएट के हाँ, कौन से कॉम्बिनेशन? इंटरमीडिएट में कोई भी कॉम्बिनेशन रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ज्योग्राफी हो, एमपीसी हो, बाईपीसी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो। बीए ऐसा सब्जेक्ट है बीए में, वो कोई भी पढ़ा हुआ हो, इंटरमीडिएट का कोई भी कोर्स पढ़ा हो, बीए में आने के बाद वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है कॉम्बिनेशन में जो है, अब वुमेन्स कॉलेज में कॉम्बिनेशन कुछ और है, ठीक है। निजाम कॉलेज में कॉम्बिनेशन अब बदल दिए। पहले मैं जब पढ़ा था, जब उसमें कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री और फिलोसफी था, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। ओके। और वैसे ही जो प्राइवेट कॉलेज बोल रहा हूँ मैं, वहां पर ज्योग्राफी के साथ वहां पर हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब्जेक्ट्सों के साथ ज्योग्राफी 4 कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ सैफाबाद कॉलेज में साइंस की बीएससी डिग्री मिलती है, इसमें साइंस कॉलेज है, सैफाबाद साइंस हाँ। कॉलेज। वहां पर कॉम्बिनेशन था ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स। ओके एक ओके। अलग यूनिक कॉम्बिनेशन था वो। अब वो भी बंद हो गया वहां पर। अच्छा, ऐसा क्यों है कि इंटरमीडिएट में ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं है, इंटरमीडिएट में भी है। ये जो अगेन ये प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो लोग इंटीग्रेटेड कोर्स, बल्कि क्योंकि आईएएस, आईपीएस या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें 10% से 15, कभी 18% जो आते हैं एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो लोग जो है बच्चों के लिए अभी अभी से आजकल जो क्रेज आ गया, अब अपने लोगों में इतना रुझान नहीं है मगर, और जब जाता हूँ भी देखता हूँ तो वो लोग एक जबरदस्ती को, कुछ बच्चे आते हैं, वो 100 बच्चों में से 2 या 4 बच्चे होते हैं हमारे, और वो भी जो है उनको सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं होता, है? माँ बाप भिजा दिए और आ गए। तो इंटरमीडिएट के भी बच्चे हैं, उनको इंटरमीडिएट से ज्योग्राफी उनको पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है और उनके साथ में उनको सिविक्स है, कॉम्बिनेशन है अभी इंटरमीडिएट में। अभी रिसेंटली मेरी उमर जलील साहब से बात हो रही, इससे पहले एक अपने अशोक साहब से बात हुई थी, रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे कि गवर्नमेंट के 10 कॉलेजेस में, जैसे ये सिटी कॉलेज में और उनके उन्हीं के इंटरमीडिएट बोर्ड के पीछे जो कॉलेज है वहां पर ऐसे कुछ 10 सारे जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन शुरू करने के लिए, बल्कि हम जो है 1 साल 2 साल से दे रहे हैं, इस बार भी दिए थे लेटर रिप्रेजेंटेशन, देखना क्या हो। ओके, ये होना चाहिए क्योंकि हर फील्ड में अपने लोग होना चाहिए ताकि हकीकत जो है वो सामने लोगों के आए, कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, जिसके लिए मौजूद होना ज़रूरी है। अब आपने बताया कि 4% मुस्लिम्स हैं, वो भी गुड फॉर नथिंग स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आगे जाके खिदमत कर सकेंगे, खिदमत खल्क, या फिर अपने प्रोफेशन का हक कहाँ से अदा कर पाएंगे ये लोग? मेरे अपने डिपार्टमेंट में भी ज्योग्राफी में हमारे पास जो एमएससी ज्योग्राफी हो रहा है कोर्स और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, 2 कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो है इस बार जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ उसमें केवल 2 बच्चे आए, और पिछले अब जो फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेटिक्स में 2 हैं, ज्योग्राफी में 3 हैं, बस 5। अच्छा, ज्योग्राफी में 40, इन्फॉर्मेटिक्स में 40, 80 बच्चों में सिर्फ 3 या 5 बच्चे आते हैं। ये हाल है, तो आते नहीं। और लोग जो है अपने लोग, आप जो बात शुरू कर रहे थे कि लोग हमारे इंजीनियर, डॉक्टर बोलते हैं, फिर लास्ट में जो नहीं है तो फिर जो उसको बीकॉम पढ़ा के उसको बाहर भिजा देंगे, सोच रहे हैं। वरना जो है ये इतना इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसको थोड़ा मेहनत, और जो है ज्योग्राफी, क्योंकि मैं एज ए मुस्लिम हूं तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, मैं हम जो सूरह रहमान पढ़ते हैं उसमें जितना जिक्र है, अलबर है, अलबर्रा का जो जिक्र है, लूलू, अल मरजान, जो बात हम बोलते हैं, ऐसे अगर हम खोल के कुरान को अगर देखने बैठे तो आधे से बढ़ के जो जिक्र जो आ रहा है, और 3/4 पानी 1/4 जमीन की जो जिक्र है वो भी कुरान में है। तो वही हम देख रहे हैं। एक वाकया मैं सुनाना चाहूंगा, अगर आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दे तो। ये बहुत ही एकदम जो है ना एक दिल को छूने वाली बात थी। जब बेगमपेट में एयरपोर्ट था, एक लंदन से प्रोफेसर आए थे, उर्दू के प्रोफेसर आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। वो प्रोफेसर को मैं नहीं जानता था, उर्दू के मेरे दोस्त थे,
तो वो उनको लाने के लिए बोले गाड़ी में हम लेके आने गए। तो वहाँ एयरपोर्ट पे जैसे बाहर आए तो हम उनको रिसीव करने के बाद में वो मेरे को इंट्रोड्यूस करे कि ज्योग्राफी के रिसर्च स्कॉलर हैं। तो बोलने लगे कि दुनिया को कौन अच्छी तरह जानता है। तो मैं अब हंस लेते बोला कि आप उर्दू वाले जब आप सवाल कर रहे हैं तो हो सकता है आप और हम दो जने जान सकते हैं उसको, दुनिया को और कोई नहीं जान सकता। तो बोले मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। बोले एकदम थोड़ा सीरियस हो गया। तो मैं खामोश हो गया। बोले नहीं समझ पाया मैं आपका सवाल। तो पलट के बोली हम उर्दू वाले तो हम तो जैसे अफसाने लिखते और हम जैसा जमीन आसमान मिला लेते, हम लोग समझते नहीं। हम लोग लोगों के दिमाग को जोड़ने की बात कर सकते, उसके आगे हम नहीं कर सकते। मगर बनाया सो वाला खुद अल्लाह और बाद उसके अलावा ज्योग्राफर दुनिया को समझ सकता है। ओके, सुभान अल्लाह। इतना इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी, और जो दुनिया में सारा का सारा प्लेनेट में बाहर के प्लेनेट के बाहर भी जो चीज है उसको समझने के लिए ज्योग्राफी समझना जरूरी है। ठीक है, आपने सूरह रहमान की आयतों का जिक्र किया, लुलु वल मरजान, और एक आयत मेरे जहन में आई, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। कौन सी किताब में मौजूद है ये जिक्र सिवा कुरान के? पेड़ पौधे, सूरज, चांद, शम्स, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, शम्स और सूरज। बेशक। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, बचपन से बच्चे में क्या खूबियाँ देखनी चाहिए कि वो आगे जाके बेहतरीन कार्टोग्राफर या ज्योग्राफी एक्सपर्ट बन पाएगा? हर बच्चे के दिमाग में ज्योग्राफी कार्टोग्राफी होती है। कैसे मैं समझाऊं? देखिए बच्चा जब छोटा रेंगने लगता, जब से बच्चा रेंगने लगता उसके दिमाग में जो है घर के अंदर का कौन सा कमरा कहाँ है, किधर सीढ़ी है, किधर चढ़ना है, किधर उतरना है, समझ में आ जाता। वो खुद उसका गूगल उसके दिमाग में आ गया। कमरे में कौन से कमरे में क्या चूल्हा कहाँ है, ये कमरा कहाँ है, संडास कहाँ है, किधर जाना है। तो उसके दिमाग में जब से गूगल उसके दिमाग में जो सा नक्शा बनना शुरू हो जाता। और दूसरा, जब स्कूल में जाता बच्चा तो उसको ABCD पढ़ाने के अलावा उसको ड्राइंग सिखाए। तो सबसे पहले ऐसे नो का कार्ड बना के उसको पहाड़ बोल के बताते, और सामने ऐसा ऐसा लाइना डाल के नदी पानी बोल के, और पेड़ पौधे बता के, ऊपर चिड़िया उड़े सो, और ऊपर से गोल गोल डाल के आसमान बोल के बताते। ज्योग्राफी में जो बोलते हैं हम लैंडफॉर्म, जो मेजर लैंडफॉर्म 3 है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। ठीक है। उसके बाद उसका ऑपरेशन होके और उसके डिटेल में जाना शुरू करते हैं हम लोग। राइट। ये मुझे बात वक्त बड़ी हैरत होती है कि इस ज़माने में आप ड्रोन कैमरा यूज़ करेंगे तो नक्शे महसूस होंगे। एक ज़माने में कैमरे वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो ज़मीन का अंदाज़ा कैसे कर पाते थे लोग? जी, देखिए ये जो है हम 1-2-3 साल से हमारे डिपार्टमेंट में भी जियो काइट फेस्टिवल बोल के शुरू करा है। अच्छा। ये 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जापान में लोग जो है पतंग पिला के पहाड़ के दूसरी तरफ की इत्तेला लेना है तो उस पे क्या करते थे, रिफ्लेक्टिव कैमरा से, एक सीधा कैमरा, एक टेढ़ा कैमरा, उसका इमेज इस पे पड़ता, फिर इसका इमेज इस पे पड़ता, वैसे जो है कैमरे आईने लगा के पतंग पिला के आगे की जमीन का इत्तेला लेते थे। अच्छा। उसके बाद वो आगे स्टेज बढ़ने के बाद में फिर बैलून में जाके ऊपर से बैलून से लेने लगे। उसके बाद में हेलीकॉप्टर से उड़ा के एरियल फोटोग्राफ बोले, उसके बाद फिर सैटेलाइट डाले। अब सैटेलाइट से जाने के बाद में अब जो है हम लोग जो ड्रोन की बात करें उसके लिए लाइडार बल्कि है। तो ये डिफरेंट जो है टेक्निक्स जो है वो स्टडी करने के लिए बल्कि निकाले सो जमीन का। मैं उससे पहले की बात करना चाह रहा हूँ, ना शुरू में जो ग्लाइडर था, ना बैलून था, जब कैसे जब से इंसान जो है वो पत्थर के जमाने से निकल के जब वो व्हील के जमाने में आ गया, जब से सोच फिकर करने लगा इंसान, तब से जो कार्टोग्राफी है, तब से जो जमीन का नापते थे। जमीन का नापने का उस वक्त नहीं होता था कि झाड़ की पेड़ की लकड़ी तोड़े और वो लोग अगर एक देहात में कोई रहते थे तो वो कहाँ पर रहते, वो लोग पहाड़ के ऊपर उतार डालते थे कि बाजू से नदी जा रही है और इधर से ये उतार दे के एक नक्शे के टाइप का वहां पे उतारते थे। और उसका मेजरमेंट के लिए वो लोग उनकी बाउंड्री कितने बताने के लिए लकड़ी जो होती थी, लकड़ी से पूरा डाले तो एक लकड़ी इतनी बड़ी हो रही है तो पहाड़ अगर छोटा है तो उसके हिसाब से उसके मसावी जो है वहां पे लकीर खींच डालते थे। वो स्केल है जो अभी भी चल रहा है। माशाल्लाह। गालिबन उनके जहनों में भी जो है पैमाइश वगैरह क्लियर रहती थी होगी। बिल्कुल 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 साफ रहता था कि इतनी दूर है पहाड़, इतनी दूर है नदी, और इतनी दूर है तो खलीज है, इतनी दूर ये है। ये सारा पहले से जब रहते थे लोग जंगल देहात से, जब जैसे बढ़ने लगे, एकजुट होकर रहने लगे, झोपड़ियां बनाने लगे, तब से नक्शा बनना शुरू हो गया। ठीक है। अब मैं मॉडर्न दौर की तरफ आता हूँ। अगर बच्चे ज्योग्राफी चुनना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में तो अब कॉम्बिनेशंस आएंगे, आपने बात की है, वो चूज़ कर सकते हैं, आसान है, ओके, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम रहता है।
उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मेरे ख्याल से कंपटीशन कम ही होगा। अब उसके बाद आपने बताया कि मास्टर्स लेवल पे कंपटीशन एकदम टफ हो जाता है, क्योंकि टॉप मोस्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बच्चे उसमें दाखिला ले लेते हैं। अब ये सीढ़ी को जिस तरह से आपने पार किया है, आज के दौर के बच्चे अगर ये सीढ़ी को पार करना है, मास्टर्स इन ज्योग्राफी लेना है, तो उन्हें किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए और कब से करनी चाहिए? डिग्री फर्स्ट ईयर से 3 साल का जो सब्जेक्ट है, और वो उससे ज्यादा अगर जो है बच्चा ज्योग्राफी ग्रेजुएशन पढ़ते हुए साथ ही साथ 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास के सीबीएसई के ज्योग्राफी के बुक्स अगर रेफर करना शुरू कर दे, बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। फंडामेंटल अगर पढ़ना शुरू कर ले तो वहां पर जो वो जो एंट्रेंस में जो पूरे मल्टीपल चॉइस के होते हैं 100 मार्क के, तो उसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 9वीं और 10वीं जमात की बताया आपने? 9 10 11 12। अच्छा, फ्रॉम 9th to 12th सीबीएसई की किताबें अगर पढ़ लें तो आईसीएसई की किताब को रेफर करें, उसमें फंडामेंटल्स होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लें तो एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है। अब उसके बाद पीजी कर लिया, उसके बाद तरक्की कौन कौन से जराए से पॉसिबल है? पीजी करते ही उनके पास जो है, अभी तो हमारे पास एक पिछले ये साल से शुरू करें कैंपस इंटरव्यूज बहुत सारे। ये हैदराबाद को बोलते हैं कि जीआईएस हब, एनआरएससी है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, एडवांस डाटा रिसर्च प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बोल के इसरो का जो क्लासिफाइड काम करता है डिफेंस का, ADRIN, एनआरएससी है, सर्वे ऑफ इंडिया है, स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ट्रैक बोलते हैं, तेलंगाना स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है। देन यहाँ पर प्राइवेट इतने सारे कंपनीज है, रोल्टा इंडिया है, यहाँ पर GIS इंडिया है, तो ओपनिंग बहुत सारे हैं। मगर मास्टर्स करे बाद में अगर बच्चा GIS से, रिमोट सेंसिंग से, इससे करियर रखना है तो उसको अपने आप का एफर्ट लगाना जरूरी है। और स्टार्टिंग में उनको अच्छा पे नहीं मिलता है, 10 12 15 हजार मिल जाते हैं, बट अगर वहां पर 6 महीने साल भर टिक के अगर अपनी मेहनत, अपना काबिलियत बता दिया, घोड़ा अपना चारा खुद बढ़ाता है, तो वो अगर थोड़ा वहां पर 1 साल में अपने आप की काबिलियत बता दी है, तो बाज ऐसे भी लड़के हमारे पास से, हमारे स्टूडेंट जो स्कॉलर्स हैं कर रहे हैं, वो लोग 50-60 हजार रुपये कमा रहे हैं महीने को कंपनी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ लड़के हैं जो बाहर भी गए हैं। और पिछले साल जो पंचायत सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट्स थे, उसमें हमारे पास के मास्टर्स के ज्योग्राफी में हमारे पास 38 स्टूडेंट थे, जिनमें से 16 लोगों को पंचायत सेक्रेटरी आ गया तो पढ़ाई छोड़ के चले गए। अच्छा, तो कंप्लीट नहीं मिल रही थी पंचायत सेक्रेटरी में। और वैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हमारे पास 36 थे, अब 22 स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में आते हैं, तो हम लोग पंचायत सेक्रेटरी। एक लड़का हमारे पास IFS आया पिछले 4 साल पहले, और सेंटर के स्कूल्स में 8-10 लड़के आ गए। तो वो लोग ग्रेजुएशन के बाद में जब वो लोग के एग्जाम्स थे, तो ज्योग्राफी पढ़ने से उसमें जो है वो लोग स्कोर कर सके और क्लिक कर सके उसमें आसानी से। ओके। अब इसके आगे और अगर जाना चाहेंगे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या यूपीएससी के मेंस में ज्योग्राफी एज एन इलेक्टिव ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं स्टेट के जो है 3 स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए गया था मैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए गया था मैं, JNK पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए गया था, एक तो पेपर करेक्शन के लिए, और एक बार डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए गया था मैं, और ये उत्तरांचल के लिए गया था मैं। तो देखा मैं वहां पर भी जो करेक्शंस का भी जो होता, तो उसमें भी जो है, तो अगर ज्योग्राफी में आम लोग लिखने में और जो सब्जेक्ट पढ़ के और थोड़ा सा अलग सोच के लिखने वाले जो होते हैं, तो वो लोग हमेशा बराबर क्लिक करते हैं। तो ज्योग्राफी का, और दूसरा जो ये यूपीएससी है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एग्जाम्स, उसके अलावा UGC नेट है, ICCR फेलोशिप, ICSSR फेलोशिप है, DST फेलोशिप है। तो ये जो है में जाने चाहें टीचिंग में जाने के लिए, और बाहर काफी इसका डिमांड है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में डिमांड है काफी सब्जेक्ट। और इथोपिया में जो है लोग जाते हैं, पूरे इंडिया से लोग जाके इथोपिया में पढ़ा के वहाँ असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर होके आके लोग यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, कंपनीज डाल रखी है लोग। ओके। जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। और ये एक ऐसा नहीं कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मगर इसमें मैं देख रहा हूँ हमारे लोग हैं नहीं। अब हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जब एस्टेब्लिश होने के बाद में, अभी रिसेंटली नाम लेना जरूर चाहूंगा मैं, प्रोफेसर शाह मंजूर आलम साहब, अभी 22 तारीख को इंतकाल हुआ मंजूर आलम साहब का, रात में 9 बजे। इतना बड़ा काम करके गए थे वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लिए और पूरे इंडिया के लिए। और जो बाहर के एक मॉडल्स होते हैं, जो अर्बन मॉडल्स बोल के जो करते हैं, तो अर्बन मॉडल्स लोग बाहर के कंट्री के एग्जाम्पल लगाते थे। 75 में सर
हैदराबाद की एक बुक लिखे, उसके बाद में जो है इंडिया के पूरे जितने ज्योग्राफर थे सर के मॉडल्स को एग्जाम्पल करके अर्बन के बारे में बताना होता तो सर का मॉडल बताते थे। माशाल्लाह। तो ज्योग्राफी का बहुत अच्छा करियर है। और सबसे बड़ी बात, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम कुरान में आधे से बढ़ के जिक्र जमीन का जिक्र आ रहा है, तो हमारे लिए आसान सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा हम दिल खोल के पढ़ ले तो समझने के लिए आसानी है, और करियर बहुत अच्छा है हमारा उससे। मेरे ख्याल से बाउंड्रीज जो की बात जिस शुरू तरफ करके आपने इशारा किया है, बाउंड्रीज की बात शुरू करे थे, तो जो इंटर स्टेट इंटर कंट्रीज की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री मैपिंग के लिए अभी रिसेंटली जो है ट्रांसफर होके गए मिलिट्री के ऑफिसर हैं, कर्नल ताहिर मुस्तफा, सर्वे ऑफ इंडिया से थे जुड़े हुए। उनको नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर की बाउंड्रीज के लिए, डिस्प्यूट के लिए बल्कि वो गए हुए थे। तो आने के बाद में उनसे बात हो रही, तो वही बता रहे थे कि कोई मुश्किल नहीं है, मगर करना नहीं चाहते बाउंड्री रिजॉल्व। तो अगर हम लोग, हमारे लोग जुड़े होंगे उससे भी, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक अच्छा ओपनिंग है। जिस तरह से आपने कनेक्शन जोड़ा कुरान का और ज्योग्राफी का, कि आधे से ज़्यादा जिक्र जो है ज़मीन का है, तो हमें जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी पढ़ने में उन्हें आसानी होगी। तो यहाँ मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, कुरान पढ़ें तो सिर्फ कुरान समझकर पढ़ें तो तब जाके ये ख्यालात खुलते हैं। आदमी रोशन ख्याल कब होता है? जब वो जुस्तजू करता है और वो उसे पढ़ के गौर व फिक्र करता है। बेशक बेशक। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन, तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर अली साहब, प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये हमें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है और दौर हाजिर में इसके ज़रिए क्या क्या मौक़े हासिल कर सकते हैं, इस ताल्लुक़ से रोशनी डाली है। और बच्चे इसमें कम दिलचस्पी लेते हैं, और जो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स में नाकाम हो जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि या तो पेरेंट्स धकेल देते हैं या फिर उन्हें कोई और ऑप्शन बचता नहीं। ऐसे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। शार्प बच्चे अगर दिलचस्पी लेंगे तो बेहतरीन कार्टोग्राफर बन सकेंगे। मौक़े बहुत हैं, तलाश करने की ज़रूरत है। अगर आपको राह नज़र नहीं आती तो प्रोफेसर अख्तर साहब जैसे हमदर्द लोग काउंसलिंग करेंगे, रहनुमाई करेंगे। सिर्फ आपको इरादा करने और पहला बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।